केवल ज्ञान के बाद में अरिहंतों का अंतरिक्ष एक विशेष गुण आ जाता है। जो धरा पर तो रहते हैं पर हमारे तुम्हारे समान धरा पर नहीं चलते हैं। धरा से अधर 4 अंगुल ऊपर रहने का सामान्य नियम है। उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। केवल ज्ञानी को कोई टच नहीं कर सकते। सामान्य जन तो छोड़िए, उनके निकट रहने वाले तीर्थंकर भगवान है तो गणधर भी तीर्थंकरों को टच नहीं कर पाते। कैसा भी करेंगे वो दूरी ही रहेगी। सामान्य केवलियों का भी कोई स्पर्श नहीं कर पाता। प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठा की होती हैं उन्हें तो आप फिर भी अपनी भावना से, शुद्धता से, पवित्रता से, नियमावली से मूर्तियां वेदी पर विराजमान करते हो, मूर्तियों का अभिषेक करते हो। किसी समारोह में मूर्ति को सिर पर भी धारण कर लेते हो, परिमार्जन भी कर लेते हो। तो ये तो भले ही मूर्ति स्थापना की है पर तुम्हारे को सौभाग्य मिल गया। साक्षात केवलियों को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता। दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं, सब तरफ से होते हैं। ये समस्या भी नहीं रहती कि सामने सामने ही खड़े हो तो दिखेंगे। नहीं, आप किसी भी दिशा में खड़े होकर के देखेंगे तो चारों दिशाओं में से आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपकी तरफ ही देख रहे हैं। वो किसी को देखते नहीं हैं, वो अपने आप को ही देखते हैं। और अब देखने की जरूरत भी इसलिए नहीं है क्योंकि देखने का जो कथन है वो आंखों से जुड़ा हुआ होता है। आंखें हैं पर आंखों का उसमें कार्य व्यापार नहीं। केवल ज्ञान नेत्र उनका काम करता है। केवल ज्ञान उनके चक्षु माने गए हैं। तो भगवान जहां पर विराजमान है, केवल ज्ञान के अतिशय के प्रभाव से तीर्थंकर भगवंत समोसरण में भले एक दिशा में विराजमान होते हैं सम्मुख मुख करके, पर चारों दिशाओं में 4 मुख उनके दिखाई देते हैं। तो दर्शन करने वाले को भी कोई समस्या नहीं। आप तो जरा जरा सी बातों में अपनी समस्या बता देते हो। हमको दिखे नहीं, हमको देखने दो, तुम दर्शन करोगे। वही सब आगे बैठ गए। वो तो उनका निश्चित ही जगह भी हो गई, काम भी है, वे सुनते ही नहीं किसी की। ये अपने हमारे तुम्हारे लिए समस्याएं हैं। समोसरण में ऐसा कुछ नहीं। समोसरण में तो जो जब आए जहां बैठे वहीं से भगवान सामने दिखाई देते। वहां किसी को यह भी विकल्प नहीं रहता है कि आज हम यहां आगे बैठ गए हैं तो कल भी यही जगह मिले, कल भी इसी जगह पर बैठेंगे, और कल कोई आकर के ना बैठ जाए इसलिए अपनी टाट फट्टी अपनी बिछा करके आ जाए। स्कूल में ले जाते थे ना छोटे छोटे में, हाँ हमने अपनी रख दी। जमाना ऐसा है, लोग ऐसा अधिकार बताते, कहीं पर रूमाल रख दिया तो उनकी सीट निश्चित हो गई। बताओ, रिजर्वेशन कराया नहीं, कुछ कराया नहीं, ट्रेन में अंदर चले गए और देखा था रूमाल रख दिया। दूसरा है भाई साहब यहाँ हम बैठेंगे, ऐ जी हमारा रूमाल रखा है। तो वो भी कहने लगा भैया आज यहाँ सीट पर रेलवे में ट्रेन में तुमने रूमाल रखा, सीट सुरक्षित हो गई, कल के दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रूमाल रखा होगा तो वो भी सुरक्षित हो जाएगा क्या? तो रूमाल रखने से सुरक्षित होगा क्या? ये हम ऐसा समझते हैं कि हमने कर दिया तो हमारा हो गया। समोसरण में ऐसा कुछ करने का विकल्प नहीं रहता। कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा कोई विकल्प नहीं। जो नहीं जानते हैं वो आगे बैठने को जल्दी आगे बैठो, जल्दी आगे बैठो, ठीक है। लेकिन जहां सुविधाएं होती हैं वहां पीछे वालों को ज्यादा सुविधा होती है।
जब शुरू शुरू में फिल्म देखने को गए टॉकीज में, तो हमको आगे बैठेंगे, हम आगे बैठ के देखेंगे, आगे बैठ के देखेंगे। अच्छा, आगे बैठ के देखोगे? आगे बैठना जमता नहीं है, वो ज्यादा देखना नहीं, आगे से अच्छा देखेगा, आगे से अच्छा देखेगा, हम तो आगे बैठ के देखेंगे। वो समझा रहे बड़े जन, नहीं, वो पीछे बैठो तो ऊंचे से सब बराबर सामने दिखता है, आगे बैठोगे तो नहीं, हम तो आगे बैठ के देखने से अच्छा दिखता है। अब बताओ, तो आगे बैठ के देखने में ऐसा लगता तो है कि आगे बैठ के देखा, लेकिन उसमें तो स्टेजें बनी हैं, ऐसा रहता है लोग पीछे पीछे, और जो पीछे पीछे बैठते ना उनका चार्ज भी ज्यादा लगता है, टिकट का पैसा ज्यादा रहता पीछे वालों का। अब बताओ, वहां पीछे बैठ रहे हैं और टिकट का ज्यादा पैसा लग रहा, और यहां किसी को आगे बिठालना हो तो आगे बिठालने का ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां स्लोप नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। समो शरण में इसका कोई भेद नहीं, चाहे आगे बैठे और चाहे पीछे बैठे, जो जहां बैठेगा उसे ऐसा लगेगा हम भगवान के निकट ही हैं, भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। आपको लगेगा कि भगवान हमारी तरफ देख रहे, लेकिन भगवान किसी की तरफ देखते नहीं, वो तो अपने स्वभाव में ही मग्न रहते हैं। आंखों से कोई व्यापार नहीं, काम नहीं, ज्ञान चक्षु ज्ञान नेत्र ही उनके काम करते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान, और उनमें भी तीर्थंकरों की विशेषताओं में विशेष विशेष व्यवस्थाएं हैं। सामान्य केवलियों को भी अरहंत पने के अतिशय प्राप्त होते हैं, आकाश गमन जैसा अतिशय उनके लिए भी प्राप्त होता है।